ये सबसे पहले इसका एक पहला शर्त यही होता है, पहला नियम यही होता है कि आपको यदि विचार आ रहे हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करिए। आपको किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपको उसके साथ झगड़ा नहीं करना। यदि आप बैठे हुए हैं और विचार आते हैं, आपने देखा कि आप सांसों को देख रहे हैं, सेंसेशन को देख रहे हैं, आप अपने रोम के हिलते हुए उसको, नाक में जो आपके रोम होते हैं उनको हिलते हुए महसूस कर रहे हैं, सांस को देख रहे हैं कि वो ठंडा है या गर्म है, कितना लंबा जा रहा है, कितना हल्का जा रहा है। बनाना नहीं है कुछ भी, पहला दूसरा नियम मान के चलिए कि कुछ भी बनाना नहीं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना, क्योंकि हम जस्ट विटनेस पे काम करने वाले हैं, सिर्फ साक्षी पे। मैं कभी साक्षी के बारे में बात करूंगा तो आप ये देखेंगे कि यदि सिर्फ आप साक्षी हो जाते हैं तो आप सारी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो विटनेस हो गया, विटनेस का मतलब गवाह, जज नहीं। हम हमेशा से जज होना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि न्यायालय में जो प्रमुख व्यक्ति है वो जज है। जज नहीं है, प्रमुख व्यक्ति जो है न्यायालय में वो है एक विटनेस। वो तय करता है कि कोई फैसला कैसा होगा, जबकि वो उसके परे है। आप ये देखेंगे कि उसने कोई फैसला नहीं लिया, उसने कोई अपनी तरह से ओपिनियन नहीं दिया, उसने सिर्फ बताया कि क्या घटना घटी। वो किसी पक्ष में नहीं होता। जब वो किसी पक्ष में नहीं होता तो वो स्वतंत्र होता है। साक्षी वो क्या करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा। तो गौर से समझेंगे कि जस्ट विटनेस के भाव को बढ़ाएगा। सिर्फ हम देखेंगे, कुछ भी पैदा नहीं करेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ना नहीं है। हम सिर्फ देख रहे हैं, हम बैठे हुए हैं। यदि विचार कोई आ गया, कभी कभी हम विचार के पीछे लग जाते हैं। हमने देखा कि आप मान लीजिए अनमैरिड है, किसी स्त्री से प्रेम करते हैं, तो विचार आया कि जिससे प्रेम करते हैं कि उससे आपकी शादी हो गई है, फिर छोटे छोटे 2 3 4 बच्चे हो गए हैं। 2 बच्चे, 2 से ज़्यादा नहीं, एक ही ठीक है, 2 हों तो ठीक है, 2 से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। ये बहुत गलत बात है। जो लोग इस बात को नहीं समझते, इस बात की गंभीरता को, वो दूसरी अति पे जा रहे हैं। ये धरती बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पास परमाणु हथियार है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास एक हथियार है, जनसंख्या विस्फोट। हम जितने चाहें बच्चे पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे जीव सिर्फ इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि उनकी संख्या हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। और मुझे लगता है आने वाले 30 से 40 50 साल के अंदर इंसान के लिए रहने लायक जगह यहाँ पर नहीं होगी, और इसकी सबसे बड़ी वजह होगी हम इंसान। तो गौर से समझे, जस्ट विटनेस का भाव, सिर्फ क्या करना है, देखना है, सांसों को आते जाते। ये आनापान मेडिटेशन आपको कई महीने करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप शुरू से ही अलर्ट नहीं होते, फिर आप सेंसेशन को देखने लग जाते हैं, शरीर में कुछ होता नहीं है। इस पे काम करेंगे, सेंसेशन को देखेंगे, जस्ट विटनेस। विचार आ रहा है, आने दीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए। जैसे ही आपको याद आया, अरे मैं तो सांसों को देख रहा था, फिर विचार को छोड़ दीजिए, फिर सांस को देखने लग जाइए। लंबा है, छोटा है, बनाना कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे करके आपको दिन के रूटीन में आपको ये शामिल करना है कि सांस हमेशा गहरा लीजिए। जितना गहरा सांस होगा आपके जीवन में उतनी ही ज़्यादा शांति होगी। ये सांस पे ही डिपेंड करता है। जिन लोगों की सांस हमेशा छोटी होती है, वो देखना वो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। जो लोग तनाव में होते हैं वो जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं, छोटी छोटी सांस लेते हैं। उनको पता नहीं चलता, क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है कि वो लेते रहते हैं और उनको ऐसा महसूस नहीं होता। यदि आप कुछ समय इसको अवेयर होके, मेडिटेशन के टाइम नहीं, मेडिटेशन से हटकर जब आप अवेयर होके कुछ समय लंबी सांसें ले सके, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अलग ही शांति उतरनी चालू हो गई। ट्राई करिए। कोई मैं अलग से आपको कोई काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ट्राई करिए। होता है या नहीं ये खुद भी महसूस करिए। मैंने महसूस करा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लंबी सांसें लेना। इसको ट्राई करिए। ये फिर आपके मेडिटेशन में भी शामिल हो जाएगा। मेडिटेशन के टाइम नहीं करना, मेडिटेशन के टाइम नेचुरल रहना है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। यदि ऊंचा है, छोटा सांस है तो छोटा, ठीक है, कोई बात नहीं। बस जस्ट विटनेस होना, अवेयर होना और अलर्ट होना, ये 3 चीज़ें अभी आप सीखेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप उस विटनेस के बोध को लेकर जाएंगे। ऐसा कई महीने करना है। ये मैंने भले ही 5 मिनट में आपको बता दिया है, आप कई महीने आनापान मेडिटेशन की टेक्निक ट्राई करेंगे। आप इसके आगे यदि कोई मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो ये अपने आप में पूर्ण विधि है, जस्ट विटनेस होना। आप ऐसे मत कहिए, और ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि आप जहाँ भी हैं, मेडिटेशन आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उस समय के लिए पूर्ण है। ये सोचना ही किसी की बहुत बड़ी गलती है कि यार मुझे ऐसा सेंसेशन महसूस नहीं हो रहा। मेरे साथ में जो ध्यान कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनको और गहरे सेंसेशन या वाइब्रेशन शरीर में महसूस होने लगी। विपश्यना के टाइम ऐसा होता है, लोग कंपेयर करने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। कंपेयर नहीं, वो आप जिस स्टेज पे हैं वो अपने आप में पूर्ण है। यदि आपको सेंसेशन आगे महसूस होता है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ आपका कंप्लीट।
आप बस ध्यान करते चली जाइए। हो सकता है कि उसी हिस्से पर आपको बोध हो जाए किसी बात का, आपके अंदर का जो ज्ञान है वो व्यवस्थित हो जाए, आपकी जो चेतना है वो एक अलग स्तर पे गति कर सके। आपको ये ध्यान से समझना है कि कंपैरिजन नहीं करना, तुलना नहीं करना, तुलना पहले ही ख़त्म हो चुकी है। आप आनापान मेडिटेशन करा आपने, अब आप बोलते हैं, कुछ लोगों को मैंने सुना है जिनका मेंटलिटी ये है कि आनापान मेडिटेशन नहीं, इसके आगे विपश्यना भी करो। नहीं, यदि आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। यदि आप आनापान सिर्फ करना चाहते तो जस्ट आनापान, ओनली आनापान। आनापान ये पूरा है, मेडिटेशन टेक्निक ये पूरा है। भले ही ये उसका हिस्सा है, पर यहाँ हिस्से पूरे होते हैं। आपने ये मेडिटेशन टेक्निक कई महीने ट्राई करी। यदि आप आगे अब विपश्यना करना चाहते हैं, अब आप इसको शरीर में देखना चाहते हैं, तो इससे आपका साक्षीबोध और बढ़ेगा। साक्षीबोध इससे भी बढ़ रहा है आपका। टेम्पररी का बोध, जब सांसों को आप देखते हैं तो एक और बढ़ता है अस्थायित्व। यहाँ पर चीज़ों में स्थायित्व, यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल स्थायी हैं, बस उनका रूप और रंग चेंज होगा। तो आप ये समझेंगे कि यहाँ पर हर चीज़ अस्थायी है उस रूप में कि वो अपने आप को बदलती है। दुख हमेशा नहीं होता, सुख हमेशा नहीं होता। इस मायने में हम इस सांस के जरिए जानेंगे कि देखो, एक आने वाला सांस एकदम एक समय में ख़त्म हो जाता है, या हमारे नाक में होने वाली वाइब्रेशन, कुछ समय तक हमें खुजलाहट महसूस होती है, वो एक समय बाद ख़त्म हो जाती है। कुछ समय हमें वाइब्रेशन महसूस होती है, वो कुछ समय बाद ख़त्म हो जाती है। जैसे वो सेंसेशन कुछ क्षणों में ख़त्म हो रही हैं, ऐसे ही बाकी दूसरी चीज़ें जो हमारे जीवन में मायने रखती हैं वो कुछ समय में ख़त्म हो जाती हैं, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुख हो। आपने देखें कि आप एक कार लेना चाहते थे, कार लेने के बाद कितने समय तक आप खुश रहते हैं। आप एक जीवन साथी को पाना चाहते हैं, आप उसे पा लेते हैं। यदि आप प्रेम में हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे, पर यदि आपको पाने वाला प्रेम है कि मैं उस पुरुष को पालूं, उस स्त्री को पालूं, उस व्यक्ति को जिसके साथ आप रहना चाहते हैं उसको पालूं, आप पा लेते कितने समय बाद, कितने समय तक आप खुश रहेंगे? कुछ समय तक। ये आपका बोध उससे बढ़ने लग जाएगा। आप इस बात को समझने लग जाएंगे कि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, हमेशा से चीज़ें बदलती रहती हैं, टेम्पररी हैं। खुशी टेम्पररी है, दुख टेम्पररी है। इसके बाद क्या होता है, जब ये हमारी समझ में आ जाता है तो हम एक अलग ही आनंद में होते हैं। हम खुशी के समय भी खुश होते हैं, दुख के समय दुखी नहीं होते, क्योंकि हमें पता होता है कि ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी है, कुछ समय की सिर्फ एक परिस्थिति है, सिर्फ परिस्थिति और कुछ नहीं। आनापान का काम यहाँ पर खत्म कहना ठीक नहीं रहेगा। आनापान का काम इतना है, और ये मुझे लगता है कि सब कुछ है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ शामिल है। अब आप जो विटनेस का आपका भाव जनरेट हुआ है उसको काम में लेने के लिए हम आगे करते हैं विपश्यना, खास तरीके से शरीर को देखना। और इसको मजबूत कैसे करें, तो आप सांस पे काम तो कर ही रहे हैं। जब भी विपश्यना कर रहे हैं उसके पहले भी आपको 10 से 15 मिनट आपको आनापान मेडिटेशन करना ही है। आनापान मेडिटेशन करने के बाद आप विपश्यना करेंगे। अब जब कुछ महीने आपने आनापान मेडिटेशन कर लिया है, तब आपने विपश्यना शुरू कर दी, फिर भी आपको आनापान नहीं छोड़ना।